जय हिंद दोस्तों आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और ऐसे में दिल्ली में जो दो कॉलेज हैं गवर्नमेंट उनका आयुष काउंसलिंग भी शुरू होने वाला है। नोटिस इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, वेबसाइट्स अपडेट हो चुके हैं और सारी डिटेल आपको बताने के लिए हम भी रेडी हैं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसे हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं या फिर आईपी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथ के एडमिशंस होंगे। उस वीडियो को आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा एक चीज और, जो आईपी यूनिवर्सिटी में चौधरी ब्रह्मप्रकाश कॉलेज है उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आईपी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है और उसमें आयुर्वेद के एडमिशंस होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज है, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी दोनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग होगी। स्टेट काउंसलिंग है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिल्ली के भी वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने 10th 12th दिल्ली से किया है और उनके पास दिल्ली का ही अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है। क्या कुछ है इनके इस नोटिफिकेशन में, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में आ चुका है इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सबसे बड़ी बात, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कॉलेज है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, इस कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी वो आप ध्यान रखिएगा। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन की जो ये काउंसलिंग है, इनका अलग वेबसाइट है, FMSC करके होता है, इस पे इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो कभी आप जो है आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज की वेबसाइट के चक्कर में रह जाओ और आपको कुछ ना मिले, तो इस वेबसाइट पे इनकी काउंसलिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो नीट 2024 के बेसिस पर ये एडमिशन होंगे। अब स्टेट कोटा के एडमिशन है तो दोनों कोर्सेज के लिए हैं, आयुर्वेद और यूनानी। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात बहुत जरूरी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 85% सीटें आती हैं स्टेट कोटा में। जो बाकी की 15% सीटें हैं वो फिल होंगी किससे? AA CCC काउंसलिंग के थ्रू। तो ये हो गया। इसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना, वो सब इस वीडियो में आज आपको मिल जाएंगे। तो आप जो कुछ चीजें समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिए पहले, और अपना DM इस तरह करिएगा, मैसेज मुझे इस तरह करिएगा, पहले आपका नाम, आपके मार्क्स, आपका डोमिसाइल और फिर शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका क्वेश्चन, जरूर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ठीक है। तो SC ST PWDs के लिए 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल, जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपए नॉन रिफंडेबल। हर एक कोर्स के लिए सेपरेट, आयुर्वेद के लिए अलग है ये और यूनानी के लिए अलग है, ये अलग अलग देने पड़ेंगे। ऑफिस अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इनका ऑफिस का ये एड्रेस है, और जिस वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हालांकि, लेकिन काउंसलिंग यहां पर भी वेबसाइट मेंशन है fmsc.du.ac.in, और इनका ईमेल भी यहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेट्स के बारे में अगर मैं बताऊं, देखिए अभी कोई डेट इन्होंने रिवील नहीं की है, लेकिन इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, जो वेबसाइट है fmsc.du.ac, इसके ऊपर ही रजिस्ट्रेशन के डेट्स कब ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, वो सारे कुछ अनाउंस किए जाएंगे। और इसी वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी होगा, सारे नोटिफिकेशन, सारे नोटिस भी इसी वेबसाइट पर आएंगे, मेरिट लिस्ट भी जो है इसी पे लगाई जाएगी। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए, इसी वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है डेट वगैरह दे देंगे। जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थी उसके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, वो काउंसलिंग शुरू हो रही है, उसका डेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वीडियो देख लीजिए जाकर मेरे चैनल पर। तो इसमें आपको क्या है, सिंपली डेट्स वगैरह दिए हुए नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आपका पेमेंट वगैरह है, वो सारा कुछ आप करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूं आपको कुछ चीजों के बारे में। जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और 150 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपने साइन के हुए फोटोकॉपी, किस चीज की? नीट UG 2024 एडमिट कार्ड की, और PDF में लगेगा वो सिर्फ, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड आपका, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्कैन सिग्नेचर आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, और आपका जो ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रहते हैं, इनके सारे सर्टिफिकेट्स के PDF आपको इसमें लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि हाई स्कूल 12th मार्कशीट है, उसके बाद +2 की मार्कशीट है,
जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है सारे आपके, माइग्रेशन है, आधार है, पासपोर्ट है आपका, और स्कूल से टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्ट यहां पर है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कहोगे तो पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, किसका? ओबीसी वालों का, अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट, उनका क्या है कि 1/4/2024, ठीक है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। तो जिन लोग के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो वो अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को जा करके रिन्यू करवा लो भाई साहब। ये मत कहना सर 2024 का ही है, जनवरी में बनवाया था, अभी जो है 8वां महीना चलने वाला है, अगस्त, तो वो एक्सपायर हो चुका है, जाके उसको फिर से रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज है नहीं। तो ये यहाँ पर इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा जो इसमें और इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, कुछ आपको डाउट्स हैं, कुछ आपको क्वेरीज हैं, किसी भी तरह के डाउट्स क्वेरीज हैं, वो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले नाम लिखिएगा आपका, आपके मार्क्स लिखिएगा, डोमिसाइल लिखिएगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन लिखिएगा अपना, उस तरह से आपको सबको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही है। जिनको काउंसलिंग करानी है दिल्ली की, वो इस वेबसाइट पर अपना नजर बना करके रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।